अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं जो आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और आज का जो मेन्यू है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि जैसे आप ज़्यादातर हमारे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब ज़्यादातर कहते हैं कि बाहर से मंगवा लिया जाए, बाहर से खाया जाए। घर में बहुत कम लोग बनाते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो कहते हैं पता नहीं उस तरह से वो टेस्ट आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो उस तरह से बनेगी नहीं बनेगी। तो आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे लॉलीपॉप विंग्स बन रही है, बहुत मज़ेदार सी, बड़ी झटपट और बड़ी मज़ेदार बनी। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं पाइनएप्पल फ्राइड राइस बन रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा स्मोक चिकन मंचूरियन बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो फर्स्ट रेसिपी है, हम पहले चलेंगे यहाँ पर जो हमारी विंग्स वाली रेसिपीज़ हैं उसकी तरफ चलेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। हमें चाहिए विंग्स चाहिए तकरीबन 12 अदद, ठीक है। इसके बाद लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट आधी चाय का चम्मच, इसके बाद ब्राउन शुगर आधी चाय का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच और इसके बाद तिल और हरी प्याज जो है हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो बात कर रहे थे हम कि बच्चों की बच्चों का जिस तरह से आप लोगों को पता है आजकल बच्चों को ज़्यादातर के हर जगह पे लोगों का यही है कि वहाँ पर पोलियो वैक्सीनेशन का ये हर घर में हर जगह ये ज़रूर एक चीज़ को उठाया जाता है कि जिनके घरों में 5 साल से कम और बच्चों के हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं इस चीज़ को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को बड़ा वो लेते हैं इस चीज़ को कि भाई हाँ बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ को नहीं समझती, कहती हैं कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों से खुद में एक माँ होते हुए मैं आप लोगों से खुद से भी कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो क्या हुआ कि उसके बाद उन बच्चों की टांगें जो हैं वो रह गई हैं, वो चल नहीं सकते। ये थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी की वजह से ये सारा कुछ होता है। तो आजकल आपको पता है कि हर घर में पोलियो कतरे पिलाने के लिए उनकी हेल्थ वर्कर्स हैं जो हर घर में आ रही हैं। लेकिन कुछ घरों में ये भी है कि नहीं आजकल कोरोना है, हम किसी को घर में घुसने नहीं देंगे, हम उनको मतलब अंदर नहीं आने देंगे या इनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो यहाँ पर SOP पर उन्होंने अमल किया है, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, सारी चीज़ों को वो लेकर वो आपके घर आएंगी, मतलब लगाकर सब चीज़ों को SOPs का ख्याल करके आपके घर में आएंगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पूरे पाकिस्तान को आप पोलियो से फ्री करवाएं, पूरे पाकिस्तान को। ये आपने हमारा साथ देना है, आपने ये काम करना है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, ज़रूर करवाएं, ताकि आप इस वबा से, इस बीमारी से, इस पोलियो से आप बच सकें, आपके बच्चे बच सकें। अगर बच्चों को कुछ होता है तो माँ बाप को तकलीफ़ होती है, तो मैं माँ बाप से यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा आप तावन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर आपके घर में जो भी हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं उनको आपने आने देना है और पोलियो के कतरे पिलाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और उसके साथ आज भी NX आपको दे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। और हमेशा NX जो है, मैं NX का हमेशा थैंक्स करूँगी कि हमेशा वो चीज़ें NX देता है जो हमारे सबके बहुत काम के। और वैसे भी आपको पता है इतनी महंगी चीज़ें होगी हैं, कोई भी आप ब्रांड ले लो, हर जो उस ब्रांड की चीज़ होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। लेकिन मसाला TV NX आपको सिर्फ एक सवाल के जवाब में आपको देता है हमेशा बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट। आज भी आपको आयरन मिल रही है और आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल आसान भी है और एक फ़ायदेमंद भी है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए भी एक नॉलेज हो जाती है। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि हम जो चाय में या किसी भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल करते हैं और ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बताना है कि इसमें से दोनों में से कौन सी शुगर जो है फ़ायदेमंद है, ब्राउन शुगर फ़ायदेमंद है या रेगुलर शुगर फ़ायदेमंद है। तो बस आपने 8881 पर करने SMS ढेरों SMS करने हैं और उसके साथ आपने विन करना है NX का ये खूबसूरत सा गिफ्ट। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, कॉल्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जो SMS के थ्रू होते हैं उन्हीं को ही गिफ्ट दिया जाए। वैसे लकी ड्रॉ में नाम डाल दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास विंग्स है, इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने नमक लगा दिया है और हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि नमक लगा के रखें। और इसको क्या किया हमने, आपने इसकी विंग्स वो देखें, ये देख लीजिए, इस तरह से आपने इसको करना है। किस तरह से करना है मैं एक आपको बता देती हूँ। आपने एक लेनी है विंग्स लेनी है। विंग्स को आपने इस तरह, ये देख लीजिएगा, आप इसकी हड्डी से उतरे ना और थोड़ा सा आपने इसको इस तरह, इसकी हड्डी से ही उतरे ना, ये देख लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगी। मैंने इसको सब करके रखा है।
इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रखते हैं। नमक मैंने पहले डाल दिया, ये इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, पहले आपने शेप देना है, उसके बाद काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट लगा देनी है। नमक मैंने पहले से लगा दिया और हमेशा आपको भी कहती हूँ कि पहले से आप नमक लगा के रखा करें। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा, लगा कर आप रख दीजिएगा। उसके बाद ऑयल के अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक और विंग्स डालकर हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। ये देख लीजिएगा। लेकिन ये मस्टर्ड पेस्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये जब भी आप चिकन पर या आप इस तरह के विंग्स या ड्रम स्टिक पर लगाएंगे तो बड़ा चिकन को सॉफ्ट कर देती है, बड़ा अच्छा सा गला देती है। ये देख लीजिए। ये एक आध जो नहीं हुई है तो इसका भी मैं आपको बता दूं। ये हमने इस तरह से इसको आपने लेना है, बस ये इसकी हड्डी से उतरे ना। ये देख लो, ये सारी हड्डी से उतरी भी नहीं है और साथ में इसके इसी तरह से ही है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैरिनेट करके रखती हूँ थोड़ी देर तक, जब तक ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होती है। थोड़ा सा ये जो मसाला है ये भी एडजस्ट कर लेगा और इतनी देर में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा थोड़ा सा काम करना चाहिए। ज़ाहिर है हम फारिग नहीं खड़े होते, जब ब्रेक होता है तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ कर लें। ज़ाहिर है लाइव शो चल रहा होता है, लाइव सारी चीज़ें चल रही होती हैं और प्रॉपर तरीके से हमें सारी चीज़ों को कुक भी करना होता है। तो फर्स्ट तो हमने ये ड्रम स्टिक थी जो सॉरी विंग्स थी, जिसको मैंने यहाँ पर लॉलीपॉप विंग्स थी जिसको अंदर मैंने मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा नमक और उसके साथ काली मिर्च और ये लगाकर इसको मैंने यहाँ पर मैरिनेट करके रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन लेंगे और हम कढ़ाई में पहले विंग्स को रखते हैं। राइस को भी मैं कर लेती हूँ, ड्रेन आउट करती हूँ। ये पहले इसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए 4 से 5 खाने के चम्मच आपने इसमें डालना है ऑयल के, बस काफ़ी है। और साथ साथ में मैसेजेस करें 888 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि ब्राउन शुगर और रेगुलर शुगर जो होती है, दानेदार चीनी, सफ़ेद चीनी, इन दोनों का आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो होती है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बस 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। एमएक्स की तरफ से ही हमारे पास है, जो आपने देखे बड़ी खूबसूरत सी आयरन है, वो विन करें जी। अच्छा जी, हम फ्रेश इसमें गार्लिक और लहसुन चॉप करके डालेंगे और जब तक ये थोड़ा सा ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर विंग्स डाल के इसको थोड़ा कवर करेंगे ताकि ये गल भी जाए। इसलिए कि विंग्स जो हमारी है ना वो अभी आपके सामने मैंने मैरिनेट किया, मैंने इसको पहले मैरिनेशन करके नहीं रखी, वरना होता है ये कि चिकन को आपने 2-3 घंटा टाइम ज़रूर देना होता है। चलें जी, ये चॉप करके डालते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको बारीक भी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये फ्राई होता है तो अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। सही है, चलें जी, ये जाता है। चलें जी, मरियम से बात करते हैं, चकवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? आपा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। पर्पल फेवरेट कलर है मेरा भी। अच्छा, तो ये ड्रेस आप पे बहुत सूट कर रहा है। चलें, थैंक यू सो मच। शीरीन आपा भी कह रही थी आज मेकअप रूम में थी, कह रही कि रिदा कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, वो भी कह रही थी। हाँ, शीरी आपा भी बहुत जबरदस्त ड्रेसेस पहनती है, बिल्कुल बहुत प्यारी होती बहुत अच्छी होती। जी जी, और आपा आज आप मंचूरियन बना रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से बहुत से देख रहे हैं। कोई फरमाइश है आपकी? नोट डाउन भी कर रही हूँ। अच्छा चलें, कोई फरमाइश है और उसके साथ आप आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज का क्वेश्चन आपा काइंडली बता दें। सवाल ये है कि जो ब्राउन शुगर और वाइट रेगुलर शुगर, इन दोनों में से कौन सी शुगर जो है फ़ायदेमंद होती है जिसका इस्तेमाल किया जाए? मेरे नज़दीक जो ब्राउन शुगर है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर चाय या किसी और चीज़ में यूज़ की जाए, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स बरकरार होते हैं, और जबकि वाइट शुगर में ये तमाम मिनरल्स कम होते हैं। ठीक है, चलें, तो ब्राउन शुगर का यूज़ किया जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू जी।
अच्छा जी, इसको तो मैंने कवर कर दिया। एक्चुअली ये था कि लहसुन जो है वो डार्क कलर हो रहा था, जल रहा था। अगर वो जल जाता है तो फिर कड़वा हो जाता है, तो मैंने फ़ौरन इसके अंदर विंग्स डाल दी जो मैरिनेट की हुई थी, उसको मैंने ढक के रख दिया। अभी थोड़ा सा हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा उससे मतलब गल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं राइस को ड्रेन आउट कर लेती हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो चुके हैं। घर में जब भी राइस बनाएं कोशिश करें कि आप राइस को फ़ौरन पानी इसका फेंकने के बाद आप इसको फैला दें पंखे के नीचे। अगर आप चाहते हैं आपकी बिरयानी, आपके चाइनीज़ राइस या कोई भी राइस आप बना रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि वो जुड़े ना एक दूसरे से, खुले खुले रहें, तो बस इसका ये एक ही हल होता है। बहुत सारे लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं जब भी हम चावल बनाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो अगर आप उसको चादर पे फैलाकर पंखे के नीचे रख देंगे, ठंडे हो जाएंगे और ये एक्स्ट्रा जो इसका जो पानी जो होता है, स्टार्च जो होता है, वो सारा उस पर जज्ब हो जाता है। तो ये कि कभी भी आपकी बिरयानी या कोई भी राइस बना रहे हैं वो जुड़ते नहीं है। ठीक है, मैंने भी इसको फटाफट ही कर दी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फैला नहीं सकती। अच्छा जी, हमने यहाँ पर विंग्स डाल दी। विंग्स के बाद अब यहाँ पर बाकी जो चीज़ें मेरे पास है वो हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर सारी मिक्स करेंगे। सॉस, इसकी सॉस बनेगी और सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विंग्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, एक मैं ले लेती हूँ बाउल जिसके अंदर हमने डालना है। थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। चलें जी, आयशी से बात करते हैं। टेक्सला से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपका आयशी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे ना एक काबली पुलाव है, उसकी रेसिपी बता दें। अच्छा, एक तो वो चने वाला, सफ़ेद चने वाला होता है, एक होता है वो जिसमें गोश्त वाला होता है। आप कौन सा कह रही हैं? जी गोश्त वाला। ठीक है, ठीक है, चने सही है, बहुत शुक्रिया। गोश्त वाला। चलें, रेसिपी बता। सवाल का जवाब देंगी? जी सवाल बता दें। सवाल ये है कि चीनी जो होती है सफ़ेद वाली और एक होती है ब्राउन शुगर, इन दोनों में से कौन सी फ़ायदेमंद होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाए चाय में, खाने में, कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती है? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर, ठीक है। जी चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और आपने बताया, हमने नोट कर लिया। यहाँ पर मैं ज़रा विंग्स को देख रही हूँ, लहसुन में ये फ्राई हुई, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है। थोड़ा सा ये और अच्छी तरह से हो जाए, गल जाए, तो हम बाकी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे। बल्कि थोड़ा सा पानी में डालूंगी ताकि गले, जब तक ये अच्छी तरह से गलेगी नहीं तो फिर वो खाने का मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ठीक है, इसको कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना, तकरीबन 1 टेबल स्पून की जितना ले लीजिएगा। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच, थोड़ी सी ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर डालेंगे चिली सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो, सेसमी सीड्स है वो हम बाद में डालेंगे जब हम उसको रेडी कर लेंगे। बस इसको हम करते हैं मिक्स, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो डाल दिया। ये बस सब मिक्स करके, लेकिन जब देखेंगे विंग्स गल गई फिर आखिर में ये हम डालेंगे ताकि वो जो विंग्स जो है, अभी पहले डाल देंगे तो वो विंग्स गलेंगी नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने पानी इसीलिए डाला है ताकि विंग्स जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब ये सबका काम ख़त्म हो गया। ये 2 चीज़ें मैं थोड़ा सा बाद में यूज़ करूँगी और इनको मैं यहाँ पर रखती हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है, जो बड़ा मज़ेदार सा शाशलिक बन रहा है, उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इसका तो सिंपल कुछ भी नहीं था, हमने विंग्स को किया मैरिनेट करके मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च और नमक के साथ मैरिनेट किया। थोड़ा सा ऑयल गरम किया 4 खाने के चम्मच, उसमें लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ डाला, उसमें खुशबू आने लगी तो विंग्स डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दिया। अब जैसे ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और ये डालने के बाद मिक्स किया हुआ सारा, पर जैसे ही बॉयल आएगा, गाढ़ापन आएगा, चूल्हा बंद करेंगे, थोड़ी सी हरी प्याज डाल देंगे आखिर में, लेकिन डिश में निकालेंगे और यहाँ पर तिल डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बड़ा मज़ेदार सा मंचूरियन बन रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है जी।
चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन आपको दोबारा से पोलियो के बारे में ज़रूर बता दूंगी कि अगर आपके घर के पास या घर पर या कोई भी आपके जानने वाले जिनके बच्चे 5 साल से कम एज के हैं, तो उनको आप प्लीज़ पोलियो की कतरे ज़रूर पिलाएं अपने घर पे, उनको आने दें। आप इस चीज़ का टेंशन लें। प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो हर चीज़ को उन्होंने फॉलो किया है, मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, और इस चीज़ का उन्होंने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल किया हुआ है। आप प्लीज़ अपने बच्चों को इस वबा से बचाएं, इस बीमारी से, पोलियो से बचाएं, और पूरे पाकिस्तान से आपने पोलियो को पाक करना है। ठीक है जी, तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये जो हमारी लॉलीपॉप्स विंग्स थी रेडी हो चुकी हैं, और इसको मैंने अभी यहाँ पर हाई फ्लेम करके इसके अंदर जो पानी डाला था इसको हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देख लीजिए, इसको आपने ड्राई करना है ये पानी को। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये टोमेटो केचप, साथ में सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस, सोया सॉस, साथ में ऑरिगानो, कुटी हुई मिर्च, नमक, ब्राउन शुगर, ये अब हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाना है इसके सॉस के साथ। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड डाल देंगे। बस ये अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पे यहाँ पे कवर करके रखती हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका कलर भी आ गया, और थोड़ी सी बस सॉस के साथ, ज़्यादा नहीं पकाना हमने, वैसे ही अभी थोड़ी देर के बाद गाढ़ा हो ही जाएगा। देख लीजिएगा, ये सॉस इसकी रेडी हो गई। ये देखिए, स्प्रिंग अनियन, ये हमारी ज़बरदस्त सी लॉलीपॉप जो विंग्स है रेडी हो गई। ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। ठीक है, इसको मैं यहाँ कवर करके रखती हूँ, बाद में हम इसको निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं, कोयला मंचूरियन की तरफ। उसके लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ रेडी करके रखी हुई हैं। बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल डालते हैं, और इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। ठीक है, फिर इसी ऑयल को हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से क्यूब में कटिंग कर लिया है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक, शुगर रेगुलर, कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी काली मिर्च, बस इसको मिक्स करते हैं, और यहाँ पर चिकन में डालकर इसको फ्राई करके निकाल लेंगे चिकन को। ठीक है, चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। फिर इसी के अंदर थोड़ा सा लहसुन फ्राई करेंगे, और ये सारी चीज़ें सॉस इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह भी आपकी मर्ज़ी है, वो आप डाल सकते हैं। तो आखिर में हमने इसको कोयले का स्मोक दे देना है। ठीक है, एंड में बिल्कुल पहले अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, इस तरह से हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे जब तक वो ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है। चलेंगे, ये चला जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस राइस जाएंगे। राइस तो हमारे रेडी ही है, उसको हमने क्या नाम लेते हैं बॉईल करके रखा है। पर 2 मिनट के लिए वेजिटेबल हमारी वो होगी फ्राई, और उसके बाद हम इसको वो कर लेंगे। चलेंगे, ये होगा हमारा चिकन जब तक फ्राई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो सॉस हमने रेडी करनी है उसका मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरे पास है टोमेटो केचप, सोया सॉस है, चिली सॉस है, कॉर्नफ्लावर है, ब्राउन शुगर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हम एक ही में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर और ये स्टॉक मैं बाद में डालूँगी। ये देख लीजिएगा, ये ब्राउन शुगर इसमें जाएगी। इसके बाद चिली सॉस, साथ में सिरका, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये टोमेटो केचप एक ही में मिक्स कर लेते हैं। बस ये सिरका यहाँ पे रख देते हैं। बस ये अब जैसे ही चिकन फ्राई करेंगे यहाँ पे गार्लिक डालेंगे, और उसके बाद ये सॉस डालकर
वापस चिकन को हम डाल देंगे। ये मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा चॉप करके रख लेती हूँ। स्मोक हम देंगे बाद में कोयले का, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। साथ साथ में 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करें, हमारे पास है ये NX की तरफ से बहुत ही खूबसूरत डिलेक्स स्टीम आयरन है जो आपको मिलेगी। कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ी ज़बरदस्त है, आपके कपड़ों को बड़ा अच्छा प्रेस करेगी। इसके अंदर आपको अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर आप पानी भी होता है, तो आप ज़रूर इसको मतलब विन कर सकते हैं। लेकिन आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस और ढेरों SMS कीजिएगा। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। आपने बताना है कि ब्राउन शुगर बेहतरीन रहती है खानों में या फिर दानेदार रेगुलर शुगर जो चीनी होती है सफ़ेद वाली, बस इसी का आपने जवाब देना है। चलिए जी, लाइबा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बस आपको सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी एडवांस में आपको और आपकी टीम को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं, मैं ट्राई भी करती हूँ। चलें, बहुत और शुक्रिया। बहुत मजे की बनती हैं, सारा कुछ हमें किचन में से ही मिल जाता है। चलें जी, थैंक यू जी। और अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं। सवाल का जवाब ये है कि वाइट शुगर चीनी की निस्बत ब्राउन शुगर ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक तो वाइट शुगर वेट वगैरह बढ़ाती है, अगर उसकी निस्बत हम ब्राउन शुगर चाय वगैरह में या किसी मीठे में ब्राउन शुगर यूज़ करें तो वो उसका नुकसान नहीं है। ठीक है। निस्बत इसके अगर सफ़ेद चीनी जो होगी वो अगर हम खानों में यूज़ करेंगे तो उससे वेट भी बढ़ता है और मुख्तलिफ बीमारी होती है, उसकी निस्बत ब्राउन शुगर फ़ायदेमंद है। चलें जी, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, जवाब दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। अच्छा जी, इन्होंने भी जवाब दे दिया, आप लोग भी जवाब दें और विन करें। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी आपके लिए है स्टीम आयरन, ठीक है। अच्छा जी, चिकन को मैंने कवर कर दिया था, मैं उनसे बात कर रही थी, पर इसकी आवाज़ की वजह से डिस्टर्बेंस ही हो रही होती है, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया था। यहाँ पर हम इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। गल तो ये जाता है फ़ौरन, आपको पता है। ये देख लीजिए, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक के साथ ये सब आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है। ज़रा सा नमक क्या करती हूँ, हमेशा चिकन में पहले से लगा के रख लेती हूँ। वजह ये होती है कि वो फिर आप जब नमक लगा के रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो चिकन जो है आपका अच्छा खाने में भी आपको टेस्ट आता है और बड़ा मज़ेदार सा वो लगता है। और दूसरा ये कि गल बड़ी जल्दी जाता है। बस ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, इसको निकालते हैं। ऐसी ऑयल को निकाल कर थोड़े से ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करें, ठीक है जी। निकाल लें। चलिए वापस आते हैं तो इसको हम प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं कि आगे हमने इसका क्या करना है। तो बस वापस आए ब्रेक से, फिर हम आपको बताएंगे। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करके निकाला। उसके बाद ये गार्लिक इसके अंदर फ्राई किया, लहसुन को फ्राई करके मैंने वापस चिकन इसी में डाल दिया, ठीक है। लहसुन को फ्राई किया, लहसुन वापस इसी में डाल दिया। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया, वो हम राइस में डाल देंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने इसमें लिया था चिली सॉस। चिली सॉस के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था चिली सॉस, सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक, ब्राउन शुगर। ये सारी चीज़ें मैं अभी इसके अंदर डाल दी हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ये रहा, ठीक है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, सॉरी यखनी है, स्टॉक, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका चूल्हा जलाएंगे। कोयला हमने रख दिया है, जो कोयला हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। बस ये गाढ़ा होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, ये देख लीजिएगा। गार्लिक की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही होती है, जो गार्लिक को हम फ्राई करके इसमें डालते हैं, ख़ासतौर पर चाइनीज़ में, तो बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आ रहा होता है। बस इसमें जैसे ही बॉयल आ रहा है, यहाँ पर हम कोयले का इसमें स्मोक दे देंगे और उसके बाद हम इसको
राइस के साथ सर्व करेंगे। लॉलीपॉप विंग्स देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। उसको हमने डिश में निकाला, ऊपर थोड़े से स्प्रिंग अनियन, साथ में सेसमी सीड डाल दिए हैं, तो बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आ रहा है। तो बस ये हो गया। अब यहाँ पर राइस की भी हम तैयारी करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ मुझे इसको थोड़ा सा पका लेना है, और जब तक कोयला जो हमारा है ना वो स्मोक के लिए वो रेडी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगी। ये देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है, गाढ़ी सी इसकी मज़ेदार सी सॉस। ये देखिए सॉस रेडी हुई। अब आपने क्या करना है, ज़रा सा ऑयल, एक ड्रॉप के इतना ऑयल ले लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टोंग, मुझे पास, हाँ ये रहा टोंग है। थोड़ा सा एक स्मोक का आ जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ज़रा सा। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखेंगे कोयला, ये जो ठीक है हमने कोयला रखा है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर स्मोक आएगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए आ रहा है ना, पर थोड़ा सा इसमें स्मोक आ रहा है। ठीक है, ये स्मोक आ रहा है। दूसरी साइड पे अब राइस की तरफ आ जाते हैं। राइस जो हम तैयार करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। बाकी तो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार पाइनएप्पल फ्राइड राइस है। इसके लिए हमें उबले हुए चावल आधा किलो, 1 कप पाइनएप्पल चाहिए, मटर 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, हरी प्याज 1 कप है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 3 खाने के चम्मच सोया सॉस है, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच है, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच है, ऑयल 4 खाने के चम्मच है, लहसुन 1 चाय का चम्मच है। हस्ब ज़रूरत हम गार्निशिंग के लिए हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन को फ्राई कर लिया था, ये देख लीजिएगा लहसुन फ्राई हुआ। इसके अंदर हम डालेंगे मटर और वेजिटेबल। ठीक है, बाकी वाली थोड़े से मटर, ये फ्रोज़न मटर हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले डाल रही हूँ, थोड़े से ये फ्राई हो जाए मटर। और यहाँ पर मैंने गाजर और शिमला मिर्च को कटिंग करके रख लिया है। ठीक है, गाजर शिमला मिर्च ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। राइस को बॉईल करके हमने रखा हुआ है। चिकन पाउडर, काली मिर्च ये मैं उसके अंदर मिक्स करके ये यहाँ पर डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा चिकन पाउडर है मेरे पास, इसके अंदर थोड़ा सा मैं यखनी ऐड कर लेती हूँ ताकि ये ज़रा सा डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, चिकन पाउडर, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस। राइस तो आपके सामने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं। 1 अदद हरी मिर्च भी डाल दें, बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। पाइनएप्पल मैं बाद में डालूंगी। ये देखिए ये हो गया। राइस जिसको बॉईल करके रखा हुआ है यहाँ पर ये होता है, अगर आप इसको छोड़ देना तो केक बन जाता है। इसलिए मैं घर में तो यही करती हूँ, उसको फैला देती हूँ, तो उससे ये होता है कि ये फिर जुड़ते नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह चाइनीज़ में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जब आपको राइस दे रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़े से कच्चे राइस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये खाए नहीं जाते। हमें प्रॉपर फुल कुक चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये बस इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर राइस को, और थोड़ी सी मैं स्प्रिंग अनियन और ऊपर से डाल दूँगी, हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल दें, पाइनएप्पल इस पर डाल लेंगे। चलें जी, राइस भी हमारे रेडी हो गए। बस इसको मिक्स करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लॉलीपॉप विंग्स, अज्जा चिकन विंग्स 12 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर आधा चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, तिल गार्निश के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स को लॉलीपॉप्स की शेप दें, फिर उनमें काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट लगाकर रख दें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके लहसुन, अदरक और चिकन विंग्स शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि वो गल जाएं।
अब एक बोल में कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्नफ्लावर, ओरिगानो, ब्राउन शुगर और वुस्टरशायर सॉस डालकर मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को चिकन विंग्स में शामिल करके तेज़ आंच पर पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर तिल और हरी प्याज से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। लॉलीपॉप विंग्स तैयार हैं। पाइनएप्पल फ्राइड राइस। अज्जा उबले चावल आधा किलो, पाइनएप्पल 1 कप, मटर 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, हरी प्याज 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें मटर, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज और पाइनएप्पल डालकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और चिकन पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें उबले चावल डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। स्मोक्ड चिकन मंचूरियन। अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के अज्जा, यखनी 2 कप, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन क्यूब्स में चीनी, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर और तेल मिक्स करके 10 मिनट रख दें। अब हस्बे ज़रूरत तेल गर्म करके इन्हें फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। सॉस के लिए तेल गर्म करके इसमें कटा हुआ लहसुन फ्राई करें। अब इसमें यखनी, सोया सॉस, केचप, चिली सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर डाल दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्सचर गाढ़ा कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर चिकन मंचूरियन गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आज का बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू जो है रेडी हो गया। राइस बड़े मज़ेदार से बने हैं जो हमने बनाए थे, पाइनएप्पल फ्राइड राइस। आखिर में मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल पूरे डाल दिए, थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाल दी और बड़े मज़ेदार से बने। देखें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो राइस जो होते हैं ना वो हाफ डन नहीं खाए जाते, पूरे फुल डन जो होते हैं, पके होते हैं, वो खाए जाते हैं। वरना चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप जब कभी भी मंगवा रहे थे तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रहता है, तो मज़ा नहीं आता खाने का। खैर, आप अपने हिसाब से पकाइएगा जो भी आपने करना है, लेकिन बासमती राइस लीजिएगा, सेला चावल ना लीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा, फिर ऑयल गरम कीजिएगा, 4 से 5 खाने के चम्मच लहसुन डालिएगा। उसके बाद आपने सब्जियां डालनी है जो आपकी फेवरेट है, बस 1 से 2 मिनट पकाइएगा। चिली सॉस डालिएगा, साथ में आपने काली मिर्च, नमक और इसके साथ आपने इसके अंदर डाल देना सोया सॉस। सोया सॉस बड़ा मस्त होता है राइस के अंदर। सोया सॉस डालिएगा, साथ में आपने राइस डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। पाइनएप्पल और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़े से मटर भी आपने बॉईल कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, और हरी प्याज आखिर में डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो बनाए हैं मंचूरियन, स्मोक वाला, कोयले वाला मंचूरियन, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बड़ी मज़ेदार सी सॉस के साथ है। आप इसको जब बनाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके साथ राइस के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। साथ में हमने बनाई थी बहुत मज़ेदार सी विंग्स बनी थी, जो हमने बनाई थी लॉलीपॉप विंग्स, ठीक है। आपने इसको ज़रा सा शेप दे दीजिएगा, फिर आपने उसमें काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट लगा कर उसको मैरिनेट कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने थोड़ा सा ऑयल डालकर, लहसुन और अदरक डालकर उसमें रख दीजिएगा कवर करके। अगर आपको लग रहा है कि वो गली नहीं तो बेशक थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और उसको ढका रहने दीजिएगा। जब आपको लगे गल गई है तो एक बॉल के अंदर आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, टोमेटो केचप लेना है, चिली सॉस लेना है, साथ में आपने लेना है काली मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा सिरका, इसको मिक्स करके डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। मज़ेदार सी विंग्स तैयार हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड इसके ऊपर डाल दीजिएगा। अच्छा जी, जरनक बना रही हैं, फॉइल फिश बन रही है और इसके साथ स्पाइसी बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और शहजाद है लाहौर से जिन्होंने विन किए एनेक्स की तरफ से ये आयरन, तो आपको बहुत मुबारक हो। बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।